बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट हुए थे, मैं आपके साथ शेयर मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और ये वाले जो है ये दो सेट्स बने हैं। एक सेट में हमने स्लीव्स ऐड किए हैं और दूसरे सेट में हमने स्लीवलेस दिया है और साथ में केप्स दिए हैं। तो ये मैं आपके साथ स्लीव्स वाला सेट शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे हैंगर मैंने फ़िट किया हुआ है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं उसको किस तरह से डिस्प्ले करूँ। ये देखिए, ये हैंगर से ना उसकी थोड़ी शेप ख़राब हुई है क्योंकि इतनी छोटी डमी मैं फौरी अरेंज नहीं कर सकी और ये ऑर्डर भी सडन ही मिला था, वरना शायद मैं पहले से अरेंज रखती। अच्छा, अब इसमें ना हमने पिक्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, थोड़ा सा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखा है। एक क्लाइंट ने तो ये कहा था कि आप देख लें कि आपने जो चोली है उस पर कहाँ लेस लगानी है, और दूसरी ने बता दिया था कि कहाँ कहाँ ऐड करनी है। तो इनके हमने स्लीव्स पे और नेक लाइन पे दिए और बैक पे इसके बहुत ही रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही किया है। वी जो है नेक लाइन थी, बैक पे स्कैलप्स थे, तो सब कुछ पिक्चर के अकॉर्डिंग है। सिर्फ ये थोड़ा सा स्लीव्स वाला मामला जो है ना हमने अपनी मर्ज़ी से हैंडल किया है। और यहाँ पे जो है ना इसके सारे लेसिस, फीते और रिबन्स वगैरह इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ऐड करके ना इसकी डिटेलिंग की गई है। और बहुत ज़्यादा पिक्चर के रेफरेंस पिक्चर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये दोनों की लुक है, एक को मैंने फ्रंट से दिखाया, एक को बैक से। यहाँ पे मैं हुसैन रिहार का आर्टिकल, इसके मैं पिक्चर और प्राइस दोनों मेंशन कर दूँगी, तो वो हमने रिक्रिएट करना था। और ये जो है यहाँ पे हमने ट्राउज़र इसका कोरियन यूज़ किया क्योंकि थोड़ा सा उसमें मुझे जान चाहिए थी, अदरवाइज़ मैं टसल सिल्क को प्रेफर करती हूँ, कोरियन नहीं लेती। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा उसमें जान चाहिए थी, तो मैंने इसलिए इसको कोरियन पे किया है। और शर्ट जो है हमारी टसल सिल्क पे प्रिंटेड है। मुझे कहा यह गया था इंडियन क्रेप शेप, बट बेसिकली ये टसल सिल्क पे प्रिंट की गई है। और साइड पे जो एक ग्रीन वाला फैब्रिक है वो प्योर शमो सिल्क, प्रिंटेड शमो सिल्क मैंने यूज़ किया है क्योंकि उसमें ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं था। हमने बहुत एफ़र्ट की ये फैब्रिक ढूंढने में, और जब लिया था ना तब भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा हम क्लोज़ लुक क्रिएट कर पाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्लोज़ गई। बजट में रहते हुए इतना सारा कुछ करना तो वो थोड़ा टफ़ हो जाता है। ट्राउज़र शलवार पे भी हमने सारा काम दिया है और कमीज़ के फ्रंट पे सारा काम दिया, दामन वगैरह पे। बैक पे हमने कम नहीं दिया है क्योंकि क्लाइंट का बजट इतना ही था। और उसके बाद ये एक आर्टिकल है, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है ये आर्टिकल। मार्केट में बहुत सारे लोग इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी तक किसी का फ़ाइनल लुक तो नहीं देखी, बट मैंने ये देखा कि लोग इसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि इस पर कौन सा फैब्रिक लगेगा। और ये सिंपल नहीं है, ये बहुत डिटेल वाला है। इसमें जो कलियाँ डली हुई हैं ना वो भी 1 2 3 नहीं 4 किस्म की कलियाँ डली हुई हैं और बहुत मेहनत से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें ना एक एक चीज़ पे, एक एक डिटेलिंग पे फोकस किया हुआ है। ये 2 ड्रेसेस हैं, ये भी बच्चियों के हैं और साइज़ ऑलमोस्ट वही हैं, 1.5 साल और 4 साल की। बट ये जो है ड्रेसेस मैंने क्रिएट नहीं किए, ये बहुत अर्जेंट पे लास्ट मोमेंट पे जो है हमारी हेल्प की है। मलबूस आई थिंक कलेक्शन नाम है, मैं उनका नंबर वगैरह डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। तो उन्होंने हेल्प किया ये शिफॉन पे। और मुझे जो फैब्रिक लगा ग्रिप या टसल सिल्क टाइप फैब्रिक था। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बस वीडियो बनाई है। आई थिंक ग्रिप यूज़ किया होगा उन्होंने क्योंकि हमने बजट में रहना था। और क्लाइंट ने ना बच्चियों की मेहंदी के लिए 2 आउटफिट्स, 2 तरह के सेट्स बनवाए थे, तो कहते कि बजट में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वो उन्होंने ना इस तरह से बनवाए कि मे बी ये वाला थीम मैं कर लूँ या जो है वो दूसरा थीम फ्रॉक्स में चली जाऊँ या शलवार कमीज़ में। तो वो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बनवाए हैं और लेसेस वगैरह लगवा के बहुत अर्जेंटली उन्होंने ड्रेस कोऑर्डिनेट करके ही उनसे किया था। एनी हाउ ये उसके बाद जो है ये एक हुसैन रिहार वाले आर्टिकल से, बाकी फैब्रिक से हमने ये इस तरह से बच्चियों किया। और जो लेस हमने दुपट्टे पे लगाई थी वही हमने शर्ट पे अप्लाई किया। शर्ट के सिर्फ फ्रंट पे अप्लाई किए, बैक पे अप्लाई नहीं की क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं इतना ओवरडू ना करें। छोटे छोटे बच्चे ना, तो बाकी दिनों को उन्होंने हैवी रखा था, तो इस दिन में थोड़ा सा सिंपल रखना चाह रही थी। ये शलवार है और बच्चियाँ इतनी छोटा सा साइज़ लग रहा था। ये जो 1 1.5 साल वाली थी इतनी क्यूट शलवार लग रही थी खैर ये टसल सिल्क पे मैंने दिया है क्योंकि मैं अच्छा फैब्रिक यूज़ करना चाहती थी। मैंने कहा शर्ट भी टसल की है तो ये भी टसल का हो। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 कलर्स यूज़ किए, तीसरा कलर यूज़ नहीं किया। अब ये वाला जो है हमारे पास न्यूड से शेड में था, ब्राउन के शेड में, और उसको हमने रेड पे करना था।
क्लाइंट का ये वाला जो ड्रेस है ना, हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो हमने कहा कि बाकी 2 ड्रेसेस हम क्रिएट कर लेते हैं, ये वाला एक गाउन बनना था। तो मैंने कहा कि नहीं, इतना जो है ना वो हेक्टिक में नहीं जाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी हेक्टिक रूटीन में हम इतना सारा कुछ बनाएं और फिर उसमें एक नई चीज़ ऐड कर लें तो वो टफ़ हो जाएगा। तो खैर वो उन्होंने फिर कहीं और ऑर्डर किया। वो कह रही थी कि नहीं, आप लोग ही कर देना, पे सारे सूट आप लोग बना रहे हैं। बट मैंने कहा नहीं, उतना ही ऑर्डर पकड़ना है जितना हम हैंडल कर सकेंगे। यहाँ पे टसल्स की डिटेल्स थी, सितारों की डिटेल्स थी, जो डिटेलिंग हम लोग को पिक्चर में नजर आई, हमने सब एज इट इज़ फॉलो किया, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं थी, सिर्फ पिक्चर को फॉलो करना था। क्लाइंट ने ये जो सितारे हैं वो बाद में ऐड किए, क्योंकि फैब्रिक क्लाइंट ने ये प्रूव किया था उसमें सितारे नहीं थे। बाद में क्लाइंट ने कहा कि इसमें सितारे भी ऐड करने हैं। ये सारा ब्लाउज है वो ड्रेपिंग में बना है। ये देखें, सारे प्लीट्स वगैरह, ड्रेप्स वगैरह बहुत अच्छे से जो है वो स्टिच हुआ हुआ है। और ये इसकी ना इसी तरह से रेफरेंस पिक्चर भी इसी तरह से दुपट्टा अटैच था। एक साइड पे जो दुपट्टे का फ्रंट था ना उसमें कट वर्क नहीं आ रहा, बैक चूँकि थोड़ी सी ड्रेपिंग के बगैर थी तो बैक में कट वर्क आ रहा था। ये देखें, एक साइड छोटी एक साइड लंबी, ये टसल्स हैंगिंग ऐसे ही थी, बिल्कुल वैसे ही दी गई है। और नीचे से जो है ना नेट नज़र आएगी और उसके ऊपर 3 लेयर्स थी बारीक लप्पे की। तो सेम एज इट इज़ लुक क्रिएट किया। एक पे मैंने आपको फ्रंट साइड रख के दिखाई है ब्लाउज़ की और एक में बैक साइड। ये जो है ना क्लाइंट ने ना लास्ट पे कहा कि सितारे ऐड होने, तो उसकी वजह से एक सेट को एक दिन लगा। मैंने कहा इससे अच्छा था हम लोग कोई लेस लेके वो एपिक करा देते। वो जो क्लाइंट का था कि नहीं, आप ना उसको ग्लू से सारे लगवाओ, तो ग्लू से गंद नहीं मारना था ना, हमने एक सितारा हाथ से रख के उनने लगाया, मतलब माचिस की तीली से ग्लू पे एक सितारा बैलेंस तरीके से किया। वो आप देख ही सकते हैं कि कितना नीट लगा हुआ है। भाई ने सच में बहुत एफर्ट की थी। लाइट गई हुई थी, मैं गई फुल गर्मी में, जब सारे लोग काम छोड़ के बैठे थे ना, तो ये भाई जो है ना मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ना मुसलसल काम करते, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी, उन्होंने हमें देना था। फिर भी उनको 2 दिन लग गए थे, इतना सारा इसमें काम था। देखने में लग रहा है कि है ही क्या, सिर्फ सितारा ही लगा हुआ है, लेकिन सितारे को अच्छे और नीट तरीके से लगाना ज़रूरी था। मैं क्लाइंट को कह रही थी कि इससे अच्छा था हम एपिक कराते, बट क्लाइंट का कोई नहीं, अब एक लग गया था, अब दूसरा भी ऐसे ही लगवा लो। और बाकी जो है इसमें ये देखें, ये जो इसकी जिस साइड पे ड्रेपिंग है ना उस साइड पे कट वर्क भी है ब्लाउज़ में ना ऊपर। ये मैं आपको साइड ड्रेपिंग दिखा रही हूँ कि सारे प्लीट्स हैं, और वो लाइट कलर में शायद आप देखें रेफरेंस पिक्चर में तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये बिल्कुल जो मेजरमेंट्स थी वो सारी फॉलो करना, एक एक मेजरमेंट को देखना। मैंने माँ साहब कहा था आपने ना मोबाइल अपने आगे से नहीं हटाना, एक एक चीज़ को देख के करना कि हम कोई भी छोटी से छोटी डिटेल भी मिस ना करें। और लास्ट मोमेंट पे जो है ना, आपको पता है मार्केट संडे को बंद होती है मोस्टली शॉप्स, तो मुझे टसल्स चाहिए थे, तो टसल्स भी अच्छे देने हैं और मैच करने हैं। यहाँ पे मैं काउंट करी थी, जो छोटी बच्ची है तकरीबन 1.5 साल की, उसके तकरीबन 13 लाइंस आ रही हैं ये, यानी कि 13 दफ़ा ये लेस वगैरह रिपीट हुई है। और जो बड़ी बच्ची है वो भी मैं काउंट करके आपको दिखाऊँगी। अच्छा, अब ये जो है ये दूसरे सेट्स है, इसमें हमने स्लीवलेस ब्लाउज़ दिया और बाकी सब कुछ सेम रखा है। स्कैलप्स वगैरह उसी तरह ऐड की हैं और बैक साइड पे वो भी उसी तरह है, लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर केप दिए हैं, स्लीव्स नहीं है, केप दिया है साइड पे। जिप वगैरह सब कुछ बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, सेम एज पिक्चर बनाया। ये देखें, ये जिप है साइड पे, और स्टिचिंग की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कितना नीट स्टिच है। और बहुत एफ़र्ट लगती है इतनी छोटी छोटी डिटेल्स नोट करने में। कस्टमाइज्ड ऑर्डर ना थोड़ा टफ़ होता है बनाना, और बनाने वाले से ज़्यादा बनवाने वाले की भी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से होती है कि वो किस तरह से गाइड करता है आपको, लाइक वो चीज़ों किस तरह से लेके चलता है। अब ये इसके नीचे जो है ना फैब्रिक है और कैन भी है। कैन ज़्यादा हैवी नहीं दी थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ लगने से ना उसकी अपनी एक शेप आई हुई थी। फ्रंट जैसा है वैसा ही बैक है। अच्छा, बनवाने वाले की क्यों इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि अब एक बंदी को पता है कि मुझ पे क्या सूट करता है, मैं क्या पहन सकती हूँ, मेरी मेजरमेंट्स क्या हैं, और वो उन चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो करे। अगर वो चेंज कोई करवा रही है ना, उनको पता हो कि मैं क्या चेंज करवा रही हूँ और मुझे उसको किस तरह से लेके चलना है, यानी कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अपनी ही चेंजिंग की ना। अब यहाँ पे क्लाइंट ने ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं किया था, बट बजट में सिर्फ रहना था, तो उससे थोड़ा सा बहुत जो उनके लहंगे में या उनकी सूट में चेंज आया, तो उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा हमने साथ अपडेट रखा क्लाइंट को। ये बड़ी बच्ची है, इसकी हमने लॉन्ग केप बनाई है ऊपर स्लीव्स की। देखें यहाँ पे जगह दी हुई है हमने जिससे उसके स्लीव्स गुजरेंगे।
और इसमें 17 तकरीबन लाइंस हैं, 17 तरह की लेसेस, और तरह की तो नहीं, कुछ लेसेस रिपीट हुई हैं। इसमें रोज़ गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, लेस भी है, फीते भी हैं और रिबन भी हैं। ये इसका ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ के नीचे इतना क्यूट कटवर्क था और ये ड्रेसेस सच में बहुत क्यूट थे। मेरे पास अगर कोई बच्चा होता ना इस साइज़ का मैं उसको पहनाती तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता। मैं सोची मुझे वैसे ट्राई कर लेना चाहिए था, बट चूँकि क्लाइंट के कस्टमाइज्ड ऑर्डर होते हैं तो उसमें आप ना वो यूज़ नहीं कर सकते, और डमी मेरे पास थी नहीं। शायद मैं अरेंज करती तो ज़्यादा अच्छा था। एनी हाउ मुझे लगता है कि चीज़ें खुद बता देती हैं कि वो किस क्वालिटी में बनी है। स्टिचिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं, फैब्रिक और पिक्चर के कितना क्लोज है वो भी आप देख सकते हैं। ये भी क्लाइंट का ऑर्डर था और ये शिफॉन, इंडियन शिफॉन पे है, मुकेश, गोटा और पर्ल का काम है। और यहाँ पे हमने इसकी सारी फेसिंग वगैरह की है। आगे लेस लगी हुई थी काफ़ी हद तक ऑलरेडी, बट वो नीट नहीं थी। आज सुबह दुपट्टे की बहुत गंदी लग रही थी, तो वो सारी जो है ना उसके नीचे फेसिंग वगैरह दी है, जहाँ पे ज़्यादा खराब थी उसको सारा उतार के सही किया और दुपट्टे की लुक ही बदल गई। इतनी अच्छी फिनिशिंग लगना शुरू हो गई थी ना। पहले बस एक एवरेज लुक आ रही थी जब फैब्रिक डाई हुआ था। और ये इसमें सारे पैनल्स ऑलरेडी डले होते हैं। ये जो सूट्स होते हैं ना ये तकरीबन मैक्सिमम 50 तक मिलते हैं और मिनिमम आपको 38-35,000 में मिल जाते हैं, और कम आते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। और कुछ बहुत एक्सपेंसिव वाले जो शॉप्स होते हैं ना उनके पास आपको डेफिनेटली मिलेंगे, जिनके पास इंडियन वैरायटी होती है या प्योर मुकेश वगैरह के प्योर के फैब्रिक्स होते हैं, और बहुत नीटली स्टिच किया हुआ था। बाकी इसमें ऑलरेडी फैब्रिक की बहुत ग्रेसफुल है। यहाँ पे ना मैंने अपने बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटा इसको पकड़ के खड़े हो, क्योंकि कैन अभी ऐड नहीं करनी थी और उसकी पहन के जो लुक आनी थी वो उस तरह से हम दिखा नहीं पा रहे थे। ये ना भी इसकी कुछ फिनिशिंग वगैरह रहती थी और बीच में ना वो आ गया, संडे आया था तो मैं घर ले आई मैं इन चीज़ों को। मैंने कहा मैं वीडियो तो बना लूँ, ऐसे तो फिर निकल जाएगा क्योंकि मैंने लिबर्टी से ही भेजना था। तो मैं घर लेके आई, मैंने इसकी जो है थोड़ी वीडियो पिक्चर ली और फिर मैंने इसको वापस लिबर्टी लेके गई और वहाँ पे इसके बाकी काम हुए। अब यहाँ पे ना इसके ब्लाउज़ में भी कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक इसमें ना पैडिंग जो है ना वो अवेलेबल नहीं थी। उस दिन छुट्टी थी तो उसमें साइज़ सही नहीं था और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ना उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। तो खैर मैंने कहा अभी वक्त ही तो मुझे देना। फिर यहाँ पे जब सही होने के बाद गया तो क्लाइंट ने मुझे पिक्चर शेयर किया। दुपट्टे हमने 2 प्रोवाइड किए थे, एक थोड़ा लाइट में रखा था, एक डार्क में रखा था, ताकि जो भी क्लाइंट को सही लगे, क्योंकि डिज़ाइनर ने लाइट दिया हुआ था। मैंने कहा कि नहीं डार्क भी होना चाहिए, तो जो क्लाइंट को पसंद है ताकि वो ले सके। एंड टाइम पे अगर टेंशन हो जाए ना कि नहीं ये दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा तो वो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि डिज़ाइनर्स का क्या वो तो कुछ भी दे देते हैं। एनी हाउ बहुत एफ़र्ट लगी बट मेहनत वसूल हो गई, क्योंकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया और पूरा वीक मैं इन सूटों की तारीफ़ें सुनती रही उनके मुँह से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अगर आपको भी इनमें से कोई भी आर्टिकल पसंद है या आप कोई भी और आर्टिकल कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन किया। और मैं ऑब्सेस्ड थी इस ड्रेस के साथ, क्योंकि ये असल में बहुत ज़्यादा प्यारा था। ऑब्वियसली हमारा कोई प्रोफेशनल कैमरा तो है नहीं, ना हम कोई इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं, ना हम कोई एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपके सामने वीडियोस आ रही होती हैं, तो उसमें शायद उतनी खूबसूरती पता ना चले, बट असल में ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये कुछ क्लाइंट ने मेरे साथ वीडियोस वगैरह पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी। मैं सोचा मैं वो भी डाल दूँ, क्योंकि जब ड्रेसेस मेरे पास थे तब उसमें कुछ फ़ाइनल टचेस रहते थे और जब क्लाइंट के पास थे तो वो ऑब्वियसली उस फाइनल डिटेल्स के साथ गए थे, तो मैंने कहा कि मुझे वो भी लगा देना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेकमेंड कर सकते हैं, और अगर किसी की कोई शादी आ रही है, कोई मदर्स जो हैं कंसर्न है कि वो बाहर बैठ के कैसे शादी की तैयारी करें, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैं काम बहुत ज़्यादा दिल से करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किसी के लिए भी ड्रेसेस क्रिएट करके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।